बिल्कुल नहीं सुन रही है। आज 38वां दिन है, बिल्कुल नहीं सुन रही है सरकार। और हम 90-97 की कटाव पे पास है, हमें क्यों नौकरी नहीं दी जा रही? हमारी योग्यता का सम्मान नहीं हुआ तो हम यहीं इच्छा मृत्यु कर लेंगे, यहीं जान दे देंगे। तो उस टाइम मेरा मिसकैरेज हो गया था वहाँ पे रोडों की सड़कों की वजह से, क्योंकि हम कोचिंग पढ़ने जाते थे। हमें बहुत डर लगता है, हमें बीमारियां हैं, बीपी लो होती है, हमें चक्कर आता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद मैं डेली यहाँ पे आती हूँ। योग्य करार दिया गया है, सरकार भी अयोग्य है और ये योग्यता की पहचान नहीं कर पाती, इससे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 22 के इलेक्शन में ग्रहण लगा देंगे, ये सच्चाई। 2022 की जो सीट है वो उनको पता चल जाएगा। इसको और दे हम नोटा, एक बटन हमारे पास है वही दबाएंगे मैम। नोटा में ही बटन दबाएंगे, नोटा में दबाएंगे, मजबूरी में हम क्या करें। कहते हैं कि नारी के कई सारे रूप हैं, अगर वो दुर्गा है तो समय आने पर काली भी बनती है। लेकिन आज नारियों ने क्या ठान रखा है, और वो नारी जो योग्य है, जिसके हाथ में कलम है, जो पढ़ लिख कर अपनी योग्यता साबित कर चुकी है, लेकिन नौकरी के लिए दर बदर भटक रही है। कहाँ से आए हैं? और यहाँ से आई हूँ मैं माननीय योगी जी से बस यही, जो अपनी 22,000 सीटें खाली हैं, 1,37,000 की, बस उनको रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि उनको इसमें जोड़ा जाए। रिक्वेस्ट आपकी सुन नहीं रही है सरकार? जी मैम, बिल्कुल नहीं सुन रही है। आज 38वां दिन है, बिल्कुल नहीं सुन रही है सरकार। मैम जो भी यहाँ पे महिलाएं नहीं करनी है, हमें अपना अधिकार लेना है। हम योगी जी से यही कह रहे हैं कि योगी जी सुनो पुकार, हम घूम रहे हैं बेकार, हम नहीं है बेकार, हम भी हैं, आपके ही बच्चे खास आपके यूपी से हैं, और हम 90-97 की कटाव पे पास है, हमें क्यों नौकरी नहीं दी जा रही? पहले पेपर करवाया गया, कटाव बिना जाने हम लोगों ने कटाव पास की, उसके बाद 3 साल तक हम भटकते रहे इधर उधर, उसके बाद लिस्ट आती तो हमारे पैरों से नीचे जमीन खिसक जाती है, और उसके बाद हम थर्ड लिस्ट का, वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते हैं, वेटिंग लिस्ट आती तब भी हमारी बिजली जैसी गिरती। आज हम 1,37,000 पदों की पूरी भर्ती मांग रहे तो क्यों नहीं दी जा रही? हम जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मामला संज्ञान में है, मामला संज्ञान पे, लेकिन इस पर निर्णय कब लिया जाएगा? हम छोटा सा बच्चा अपना लेके आते हैं, आज हम माँ बन गए हैं, किसी की वाइफ बन गए हैं, और नारा लगाया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या फायदा है इस नारे का, क्या फायदा है इस स्कीम का? विनय नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे, अगर हमारी योग्यता का सम्मान नहीं हुआ तो हम यहीं इच्छा मृत्यु कर लेंगे, यहीं जान दे देंगे। लेकिन हम हटेंगे नहीं, धरना खत्म नहीं होगा जब तक वो सीटें जोड़ नहीं देते। हम यहीं आत्मदाह कर लेंगे। हम कि दर्द को क्यों नहीं समझ रही है, समझना नहीं चाहती है या समझ नहीं रही है, क्या लग रहा है? पता नहीं मैम क्यों नहीं सुन रही सरकार। हमने बड़ी मुश्किल से एग्जाम पास किया था, 6 महीने इलाहाबाद में तैयारी की। उस 2018 में ये मतलब एग्ज़ाम आया था, हमने बड़े मुश्किल से उस टाइम मतलब वहाँ पे 2018 में इलाहाबाद टूट के बन रहा था, क्योंकि 2019 में कुंभ मेला था। तो उस टाइम मेरा मिसकैरेज हो गया था वहाँ पे रोडों की सड़कों की वजह से, क्योंकि हम कोचिंग पढ़ने जाते थे और हम औरैया से आए हैं। मैम बहुत सारे वादे तो झूठे, सारे झूठे, बड़े मुश्किल से तैयारी की थी, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही। हमें बस यही चाहिए कि 1,37,000 के समस्त रिक्त पदों को भरा जाए और हमें मेरी योग्यता को वो किया जाए। जब सरकार रोजगार ही नहीं दे रही है, हम लोग इतने मतलब शिक्षित होकर भी यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऊपर से घर वालों के भी बहुत सारे ऐसे व्यूज मिलते हैं कि होगा या नहीं होगा, यहाँ हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैम जो आगे आने वाला है, घर वाले भी ऐसा बोलते हैं कि आगे की आप तैयारी करो। तो मैम जब आगे के हम लोग मेंटल इतना डिस्टर्ब है मैम, तो कैसे हम लोग आगे की प्रिपरेशन करें? ये है कि जो औरतें चूल्हा चौका घर परिवार को संभालने के बाद जो मुश्किल से वक्त मिलता है 24 घंटे में, उसमें किसी तरीके से पढ़ती हैं, अपनी नींद को हराम करके सुबह जल्दी उठ के किसी भी तरीके से बस में सफ़र करते दरमियान हम पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है फिर कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है मैम। इतनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग खाना बनाते अपने बच्चों का दूध पिलाते वक्त कैसे कैसे हम लोग करके यहाँ तक पास करे हैं, इसी दिन के लिए, आज धरने में बैठने के लिए, आज धरने के लिए। आज नौकरी नहीं मिलेगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या लिखाएं, कैसे अपना वो सब करें? आप इतनी दूर से चले आते हैं, आज भी ऐसा नहीं है कि महिला बिल्कुल सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में भी देखें तो बहुत सारी केसेस हम रोज देखते हैं महिलाओं के प्रति जो होती है। डर नहीं लगता है कि आप एक अनजान शहर में दिन रात यहाँ पे धरने पर बैठी हैं, अनजान लोगों के बीच में, किसी प्रकार का जी हमें बहुत डर लगता है, हमें बीमारियां हैं, बीपी लो होती है, हमें चक्कर आता है, माइग्रेन
आश्वासन की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद मैं डेली यहाँ पे आती हूँ इस उम्मीद में कि योगी जी कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन यहाँ आते हैं तो सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। कब तक हम लोग आश्वासन के सहारे यहाँ धरना देते रहेंगे? हमें समझ में नहीं आता। योगी जी जब अयोग्य को 3 नंबर बांट के नौकरी दे सकते हैं तो हम लोग तो पास है, योग्य को वो नौकरी क्यों नहीं दे सकते 23,000 पद जोड़ के? देखिए, हर कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं और वो करते आएंगे, महीनों से करते आ रहे हैं। योग्य होने के बावजूद भी हम लोग अयोग्य की तरीके यहाँ डेली आके खड़े हो जाते हैं। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। आखिर वो बोल रहे थे ये जो 3 नंबर वाली बात है, उसकी वजह से सारे बच्चे बाहर हुए हैं। मेरिट, ये जो एकेडमिक मेरिट बनती है उसकी वजह से भी बहुत बाहर हुए हैं। तो उनसे बस यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम सर से कि योग्य भी हैं, पद भी खाली है, तो ऐसी कौन 3 नंबर के लिए तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना कि इस पॉइंट को मैम, हाँ, वो तो कुछ गलतियां थी उधर से भी, तो जो हो गया। लेकिन अभी एक बात तो ये है ना कि योग्य अभ्यर्थी भी है, सीट भी खाली है। ऐसी कौन सी नीति है जो बन नहीं सकती? लगातार 40 दिनों से यहाँ धरना दे रही हूँ। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं घर में जाती हूँ तो जैसे लगता है मेरी ड्यूटी बन चुकी है धरना देना। घर का पूरा काम निपटा के अपनी, मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, उनको छोड़कर सारा वो कर अब हमको घर से मनाओ कि किससे पैसे मांगे? कोई हमें यहाँ क्या धरने में हम लोग यहाँ पे वेतन पाते हैं क्या? किससे हाथ फैलाए? अपने भाई से मांगते तो वो भी ताने देता है कि क्या बोलते, उठाती हो बैग चली जाती हो। क्या हम लोग को इसीलिए पढ़ाया गया था? हमारे माँ बाप ने इसीलिए पढ़ाया था? मेरे फादर नहीं है, मेरे एक्सपायर हो गए, मुझे दूसरों के आगे भीख मांगनी पड़ती, तब मैं यहाँ पे धरना दे रही हूँ। लेकिन उसके लिए हम अगर योगी जी हमें देख रहे हैं तभी तो पूरा होगा। उनके पास न बीवी है न बच्चा है, उन्हें क्या पता? उन्हें कुछ नहीं पता। ये जो 6 महीने है यही उन्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। अगर 22,000 नहीं जुड़ेगी तो 22,000 अभ्यर्थी यहाँ नहीं है, यहाँ 22,000 अभ्यर्थियों के साथ 1-1.5 लाख परिजन है उनके पीछे। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। अब उनकी सरकार, आगे न जाने वो क्या करेंगे, लेकिन अगर यहाँ धरना प्रदर्शन तब तक स्थगित नहीं होगा जब तक कुछ हो नहीं जाता। मुझे तो नहीं लगता कि अब ये लास्ट अटेम्प्ट, हमारा यह अंतिम मौका है मैम। अगर ये अंतिम मौके में भी सरकार नहीं दी सीट तो उसके लिए मैं अनुनय विनय करके विद्रोह कर दूंगा और ये सरकार को मैं दिखा दूंगा कि आपकी गोरखपुर की सीट, गोरखपुर को आप योग्य बना रहे हैं, वहाँ से आप हार जाओगे। गोरखपुर से? हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। कौन नीचे गिराएगा? कौन रास्ता दिखाएगा? आजकल अगर हमें 22,000 अभ्यर्थी जो हैं, अगर उनको नहीं मिला तो हम लोग रोड पे आकर के, रोड पर के आकर के और पूरे यूपी को जगा देंगे। इस बात को लेकर के कैंपेन चलाएंगे कि जिस तरह से हमें करार दिया गया है, सरकार भी अयोग्य है और ये योग्यता की पहचान नहीं कर पाती, इसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हम कैंपेनिंग करेंगे। और मुझे पूछना है कि आप लोगों ने वोट जो है वो बीजेपी को दिया था 2017 में? मैम, किसको दिया था? मैम बीजेपी को दिया था। तो बीजेपी को वोट दिया था, तो मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये क्यों बोला जाता है कि योगी राज चल रहा है? तब तो बीजेपी बोलनी चाहिए ना, बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम बोलते क्या है? योगी की सरकार। योगी की सरकार मतलब तो योगी की सरकार को तो वोट दिया नहीं था। मैम, हमने बीजेपी को वोट दिया था, बात सही है। हमने मोदी का चेहरा देख के वोट दिया था कि मोदी न्याय का काम करते हैं। तो ये भी तो मोदी साहब ही पीट रहे थे। अब कहाँ गया विकास? मैम, विकास का देख लीजिए, विकास हो रहा है। बेरोजगारों का हम लोग रोड में घूम रहे हैं, 115 नंबर वाले रोड घूम रहे हैं, 90-70 नौकरी कर रहे हैं। बताइए, यह अन्याय है मैम। इनको 150 नंबर पे ही सिलेक्शन कर देना चाहिए, शैक्षिक मेरिट जोड़नी नहीं चाहिए। और 3 नंबर जो मिठाई का बांटे है फ्री में, ये नहीं देना चाहिए इनको। कहते हैं आपत्ति वाले क्वेश्चन पे जो नंबर नहीं दिए, अब बोलते आउट ऑफ सिलेबस के नंबर दे दिए। बताइए, ऐसे बहुत आउट ऑफ सिलेबस नंबर है जी कि जब से धरना शुरू, आप इसको लीड कर रहे हैं। आप इसको लीड कर रहे हैं। एक सेकंड आप इसको लीड कर रहे हैं। 22,000 सीटें नहीं जुड़ी तो हम सभी अभ्यर्थी मिलके 22 के इलेक्शन में ग्रहण लगा देंगे, ये सच्चाई है। जो सीएम की कुर्सी तक रास्ता जाता है वो युवा वर्ग के दिल से होता आ जाता है, और युवा वर्ग जितना नाराज होगा 2022 की जो सीट है वो उनको पता चल जाएगा। नहीं, ये भी कहते हैं कि दिल्ली का तख्त, एक सेकेंड, कहते हैं कि दिल्ली का तख्त जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। तो दिल्ली के तख्त तो भूल जाए अगर उत्तर प्रदेश की सीट डगमगा गई तो। मैं बता रहा हूँ कि बिहार में अगर इनकी गवर्नमेंट होती तो वहाँ भी ना सुनते, वहाँ भी युवा रोड पर होते। वो तो शुक्र मनाए कि वहाँ गठबंधन गवर्नमेंट है, विपक्षी लोग साथ में खड़े थे। यहाँ हमारे साथ तो कोई लीडर नहीं है, किसी भी पार्टी का लीडर नहीं हमारे साथ आता है। हम लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़े और लेकर रहेंगे अपना। 22 में किसी को भी वोट नहीं। मैम, किसको वोट दें हम? नोटा एक बटन हमारे पास है, वही दबाएंगे मैम। नोटा में ही बटन दबाएंगे, नोटा में दबाएंगे, मजबूरी मैम, क्या करें।
बार बार सरकार असमर्थता जाहिर करती है कि ये लीगल पॉइंट के कारण हम इन सीटों को नहीं जोड़ सकते। हमने बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत दिया है और सरकार के पास पावर होती है कि वो किसी भी तरह का संशोधन करके हम लोगों के लिए कोई रास्ता निकाले, और हमारी उनसे यही मांग है कि इन 1,37,000 सीटों को वो जरूर से जरूर जोड़े, नहीं तो फिर युवा सड़कों पर है, कल उनके खिलाफ कैंपेनिंग जरूर करें। नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं और 1 महीना हो गया यहाँ पर धरना प्रदर्शन। ये धरना चलता रहेगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो घर परिवार आप लोगों का कैसे चलेगा अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे? घर परिवार हम सब छोड़ के आते हैं, हम लोग घर से भी भगाए जाते हैं और यहाँ भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। अगर जल्दी से जल्दी हमारा निर्णय नहीं लिया गया, हम यहीं पे अपने सुसाइड करके आत्महत्या कर लेंगे बस। फॉर्म भरने से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाती है और उसके बाद धरना प्रदर्शन तक बात आ जाती है, उसके बाद गुहार पे गुहार और प्रदर्शन महीनों चलना सुना नहीं जाता। आपको नहीं लगता कि पूरे प्रोसीजर को, पूरे सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है? पूरे प्रोसीजर चेंज करने की जरूरत है। कहाँ से आया ये पूरा चेंज करने, क्योंकि एग्जाम बेस पे ही एकेडमिक जो है हटा ही देना चाहिए इनको, क्योंकि हम लोगों का एकेडमिक बहुत कम है और जो बीटीसी वाले ऑलरेडी उनका 90% है, तो रिटर्न जो है पूरा कर दें, एकेडमिक मेरिट हटा दें। धरने पे हैं और कुछ हमारे पास जो भी पैसे हम घर से लेकर के आए थे वो खत्म हो चुके हैं। कुछ लोग पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं और वो पानी भी इस तरह का है कि बहुत ही गंदा स्थिति में रहता है, उसकी कोई साफ सफाई होती है। अब आप ये देखिए कि सुरक्षा और व्यवस्था की बात कही जाती है, सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन लोगों के जो धरना पे बैठे हैं, जो बिना कुछ खाए पिए और ऐसे मौसम में जो बैठे हुए हैं, और इनकी हालत आप खुद देख सकते हैं कि शो के दरमियान ही एक लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी कि बेहोश होकर वो गिर गए, क्योंकि उन्होंने सुबह से एक भी अन्न का दाना नहीं खाया। इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए या आपकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कोई कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार ना कोई देखने आता है, ना कोई मिलने आता है, ना कोई पूछने आता है, ना पूछने आता भी नहीं दिखाई देता है कि जनता यहाँ पे बच्चे, उनके बच्चे सड़क पे धरना दे रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उनको जरा आके बताएं कि इसका होना है, क्या होना है, वो कुछ भी सुध लेने को तैयार ही नहीं है। सब यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, परंतु उनको जरा सी भी ये नहीं लगता है। जरा दिखाइएगा जरा कि हमारे आखिर ऐसे बेहोश पड़े हुए हैं, की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि वो हम लोगों की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। 37,000 सीटें वो अपनी अलग से वैकेंसी नहीं निकाले थे, ये पूरी करना, ये आराम से जुड़ सकती हैं और हम ही लोग से पूरी हो सकती हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट। कहाँ से? लखनऊ से ही हो आप? जी नहीं, हम कानपुर से आए और मेरा ससुराल इलाहाबाद में है। हाँ, इतना पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी आज हम ये कंडीशन है कि हम सब क्वालिफाई करने के बाद, टेट सुपर टेट सब क्वालिफाई करने के बाद भी हमको 3 साल से लखनऊ के चक्कर लगाने पड़े। मेरी कंडीशन ये थी कि मैं घर में ही रहती थी, कहीं जाती नहीं थी, लेकिन अब ये 3 साल से वो कंडीशन हो गई है कि इसने मुझे लखनऊ के 50 चक्कर लगवा दिए और घर में भी मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि घर में भी मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं। मैम, ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए ये गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि आप देखिए इतने टफ कॉम्पिटिशन्स करके जब एक बच्चा क्वालिफाइड हो रहा है, क्वालिफाइड हुआ 3 साल बाद जो है भर्ती लटका करके जब सब लोग जो है सबके मन में ये इच्छा जागृत हो गई कि अब हमको कॉलेज मिल जाएगा, हम टीचर बन जाएंगे, तो ऐसा एक मोड़ भी आता है कि सरकार के द्वारा जो उन अधिकारियों ने 3-3 नंबर सबको फ्री फंड में दे दिए हैं और फ्री फंड में 3 नंबर देने की वजह से जो बच्चे कंपटीशन में थे, जो फ्रेश पास थे, वो बच्चे तो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं ना। तो बताइए 3 नंबर, 1 नंबर भी बहुत होता है। जब 3-3 नंबर आप किसी को फ्री दे रहे हैं तो बच्चा जो फ्रेश पास है और जो बच्चा फेल है वो कंपटीशन में आ गया, और जो बच्चा पास है, फ्रेश पास है, वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो गया। अभी तक तो सुना रहे हैं तो सुनी नहीं है सरकार। अब देखिए, अब तो आर पार की लड़ाई है। अब इसमें सरकार से बहुत गुहार लगा लिए, 40 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम शिक्षा मंत्री के आवास पर भी गए, शिक्षा मंत्री के पास में जो है 1 मिनट भी जो है छात्रों से बात करने का टाइम नहीं है। शिक्षा मंत्री मिलने नहीं है कि गेट से हमको अंदर जाने ही नहीं दिया, बाहर से फिर इन्होंने गाड़ी से बाहर हमें। हम लोगों के लिए टाइम नहीं है और हम लोगों की वजह से भाई युवा अगर आपको युवा गद्दी पे बिठा सकती है तो गद्दी से उतार भी तो सकती है। 6500 की बताई जा रही है कि 22,000 सीटें बची हुई है, तो 69,000 में कैसे ऐड कर दी जाए? टेक्निकल इश्यूज तो अधिकारी बता रहे ना, और इसी का हवाला लेके आप 1 महीने से धरना दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? मैम, उनको भी ये पता है अच्छी तरह से कि 1,37,000 का ही ये क्रमागत 2 वैकेंसियाँ हैं और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सारी वैकेंसियों को आपको 6 महीने में फुलफिल कर लेना है। तो मंत्री जी हमको ये बताया जरा कि जब ये दोनों एक ही क्रमागत
एक ही वैकेंसी के 2 पार्ट हैं, तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि उसमें टेक्निकल इशू आ रहे हैं? न्यायपालिका में हम लोगों ने पिटीशन बहुत पहले डाला था और न्यायपालिका का ये कहना है कि सरकार अगर चाहे तो बेशक इस पे ये सीटों को भरा जा सकता है। सरकार जजमेंट आया था इसका, और सरकार की अगर जरा भी मंशा होगी, इस योग्यता को पहचानना चाहेगी, तो इसमें बहुत से आसान तरीके हैं। जैसे वो नया जियो जारी कर सकते हैं। एक जियो अगर वो ला दें इन योग्यता को पूरी करने के लिए, तो सीटें आसानी से जोड़ी जा सकती हैं। मंशा की बात यहाँ पर उठी है। योगी आदित्यनाथ ने ही बोला था एबीपी मंच पर कि हमारे पास सीटें बहुत है लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो क्या हम ये माने कि आप अयोग्य हैं, आप झूठ में ढिंडोरा पीट रहे हैं, या सरकार की मंशा नहीं है? सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि हम लोग योग्य हैं मैम, और हम लोग 110 नंबर 115 नंबर ला करके हम लोग बाहर हैं। जो 90 नंबर 97 नंबर है वो नौकरी कर रहा है। रही बात हम लोग एकेडमिक जो है हम लोग का कम है, क्योंकि हम लोग 2005 का मैं इंटर किया हूँ, मैं 2008 मेरा बीए हुआ कंप्लीट हुआ है, और उस समय एकेडमी का और इस समय का एकेडमी का धरती और आसमान का फर्क है। मंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हम 22,000 चिल्ला रहे थे, वो 1,000 बढ़ के बता दिए कि पद खाली है 23,000। और जो कब बताया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, न्यूज में आया हुआ है। कब दिया है? अभी नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में उन्होंने सीधे मंच से बोला है। योगी जी भी बैठे थे उस मंच पर, और उन्होंने कहा है कि 23,000 पद जो रिक्त हैं उनको हम इस भर्ती में नहीं जोड़ सकते, जबकि योगी जी भी उस वक्तव्य को बाकायदा सुन रहे थे। और अभी 3 दिन पहले मैं जनता दरबार में भी गया था योगी जी के, वहां पर मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया योगी जी के सामने ज्ञापन में उनको पकड़ाते समय। तो योगी जी को कहीं ना कहीं ये टेंशन थी कि हमको ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। टाल मटोल कल भी रही है, और जो कहती है टेक्निकल फॉल्ट, जो कहती है टेक्निकल इशू है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। ये कट ऑफ चाहे जब लगा देते हैं तब इनकी टेक्निकल इशू नहीं आती है। ये 72,825 की जो वैकेंसी थी मायावती गवर्नमेंट ने निकाली थी, सपा गवर्नमेंट ने उसको पूरा कराया था। वो टेट मेरिट के बेस पर वो भर्ती थी। अगर उसकी सीटें इन्हीं माननीय बीजेपी की सरकार जब 72,825 की सीटें 6,110 68,500 में 24 घंटे में जोड़कर नियुक्ति दे सकती है, तो कहाँ से टेक्निकल फंड? मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, अब आप चुप हो जाइए। हम ये सीट लेकर रहेंगे, और जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और या तो फिर 2022 में हम एक योग्य मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। 2022 में एक योग्य मुख्यमंत्री आएगा। अगर हम लोग अयोग्य हैं तो यही अयोग्य आपको 2022 में दिखाएगा कि अयोग्यता क्या होती है। कल प्रॉब्लम है, 68,500 की कट ऑफ दूसरी थी, 69,000 की कट ऑफ दूसरी है। तो मैं मंत्री जी को यहाँ इस इको गार्डन के माध्यम से चैलेंज करके बताता हूँ कि इको गार्डन में मंत्री जी आए, मैं उनको 100 तरीके बताऊंगा कि 23,000 कैसे जोड़ी जा सकती हैं। तो ये मान सकते हैं कि 2022 का चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर होगा? बिल्कुल मैडम, हम लोग 110 115 नंबर में 110 नंबर मेरे स्वयं के हैं सुपर डेट में। और हम जब घर पे जाते हैं तो हमारे जो परिवार और गांव में लोग हैं, वो जो लोग 98 नंबर और 102 नंबर पा करके 100 नंबर 90 नंबर पा करके सिलेक्शन ले लिए हैं, उनसे तुलना हमारे गाँव वाले मुझसे करते हैं। और मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, कुंडा से हूँ। और हमें मतलब उलाना दिया जाता है, हमारे परिवार वालों को उलाना दिया जाता है कि ये बच्चा अयोग्य है, ये कुछ नहीं कर सकता है, घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज योग्य लोग जब सड़कों पे घूम रहे हैं तो क्यों योग्यता को साबित नहीं किया जा रहा है? सवाल है कि आज आप लोग 1 महीने से जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 68,500 के बाद जब 69,000 की दूसरी वैकेंसी निकली तो ये आवाज तब कहाँ थी जो आज गूंज रही है? नहीं मैम, इस समय जब योगी जी बताए थे कि हमको योग्य लोग चाहिए, उस समय हम लोग परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद योग्यता साबित हुई। 1,46,000 लोग पास हुए, सीटें पूरे फुलफिल हो गई 69,000। अब 22,000 सीट है, हम लोग योग्य हैं तो कहाँ चले जाएं? तो कि ये 22,000 सीटें हैं, तो जो आवाज आज गूंज रही है वो 69,000 की पहले आवाज क्यों नहीं गूंजी थी कि 22,000 सीटों को 69,000 सीटों पे जोड़कर निकाली जाए? सर मामला कोर्ट में है, इसीलिए नहीं, विचाराधीन चल रहा है। ठीक है ना मैडम, हम लोग 1,37,000 का जो रिक्त पद है उसको चाहते हैं योगी जी भर दे। कहा तो जा रहे हैं, आप लोग कह तो रहे हैं, अपनी मांगों को पूरी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और ये भी कि जायज मांग भी है कि अगर 1,37,000 का पूरा टोटल पोस्ट देखे, लेकिन सरकार को कैसे समझ में आएगी आपकी बातें? मैम, मैं माननीय योगी जी से बस इतना ही कहूंगा कि आपने खुले मंच पर एबीपी न्यूज पर आकर के आपने लाइव में बोला था कि हमारे पास 1,37,000 पद बचे हैं जिसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं।